गुड आफ्टरनून सर। सर आई एम नेहा। सर आप जिस तरह से पढ़ाते हो और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, मतलब उसने मेरे को फिज़िक्स से अलग ही प्यार करा दिया। मतलब फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं अभी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टेस्ट में मैं अपनी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकती देखो, अगर आप उसेन बोल्ट को बोलोगे कि यार कि तेरे को बहुत तेज दौड़ना है, बैठ जाओ, ठीक है, तो क्या वो अचानक से थोड़ा ना दौड़ेगा? उसने भी तो टेस्ट टेस्ट दिए होंगे ना, प्रैक्टिस करी होगी ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, जब आप साइकिल चलाते हैं ना, बचपन में जब आपने साइकिल चलानी सीखी होगी ना, तो आपने स्लो सीखी होगी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। अगर किसी बच्चे ने, आप में से कितनों को साइकिल नहीं आती है चलानी? होंगे, है ना? अगर आप अभी सीखेंगे तो आपकी स्पीड कैसी होगी? स्लो होगी। आप, ऐसा नहीं है कि आप जो बचपन से चला रहा है उसको अचानक से हरा देंगे, है ना? तो कंपैरेटिवली स्लो स्टार्ट होगा। तो जैसे आप टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, आप लोगों ने ईमानदारी से देखना, आपने टेस्ट बहुत कम दिए होंगे, छूटे होंगे टेस्ट, ठीक है? डीपीपीस को आप टेस्ट के फॉर्मेट में नहीं देते, आप डीपीपी को एज अ रिलैक्सेशन फॉर्मेट में देते हैं। हाँ ठीक है, 10 में से 5 सवाल हो गए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि अगर आपका सही में ईमानदारी से ये प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी डीपीपी को एज अ टेस्ट दीजिए। आप उसको भी अपना टाइम बाउंड होकर के टेस्ट दीजिए कि यार मेरे को इतने टाइम में करना है और मैं देखती हूँ कितने सवाल हो पाते हैं। तो जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, डेफिनेटली आप उसमें एक्सेल करेंगे। तो जिसने साइकिल नहीं चलाई है, डेफिनेटली वो अगर अब स्टार्ट करेगा तो स्लो स्टार्ट करेगा। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अब टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, पूरे साल टेस्ट नहीं दिया क्योंकि एक फियर था कि मार्क्स आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि तैयारी खराब थी। तो उससे बचने के लिए वो टेस्ट नहीं देते हैं। लेकिन जब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आती है, फिर कहते हैं यार मेरे को आता तो था, मैंने थ्योरी तो पढ़ी थी, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम से पहले, जैसे अभी है ना, आप रेगुलर बांध लीजिए। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो संडे को मैं अपना एक डीपीपी, 3 डीपीपी दूंगी और एज अ टेस्ट फॉर्मेट दूंगी, टाइम बाउंड होकर के मैं उसको दूंगी, और वहां से आपको अपने आप अपनी स्पीड पकड़ में आएगी। ठीक है, तो टाइम बाउंड हुई है। अब जिनका इशू है, देखो मैं ये भी क्लास में कहता हूं, लर्निंग टाइम पर टाइम बाउंड नहीं होना है। एक सवाल जब आप पढ़ रहे हैं ना, 10 सवाल जैसे होमवर्क दिए, तो अगर आपको लग रहा है यार ये तो बहुत समय ले, अच्छा किस किस को ये एंग्जाइटी होने लगती है, यार मैं 3-5 मिनट से एक ही सवाल पर बैठा हूं, ये मेरी वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे को भी ऐसा लगता था यार, मैं मैथ्स 20 मिनट हो गए एक सवाल सोच रहा हूं, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि यार इसमें करूं क्या, पहला स्टेप ही नहीं सोच पा रहा हूं मैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई कि फिर मैंने कहा भाई भाड़ में गई मैथ्स, मैं 2 सब्जेक्ट बनाऊंगा अपने, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब बात ये आ रही है ना कि ये वाला जो टाइम वाला है ना, आप टाइम, प्रैक्टिस टाइम पर ना टाइम बाउंड क्लियर कर लीजिए कि भाई कोई नहीं, 1 घंटे में एक सवाल होगा ना, तो प्रोग्रेस तो है ना करना तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं ना, उसमें टाइम बाउंड हो जाइए। अब जब टेस्ट की बात है, अब टाइम बाउंड हो जाइए। लर्निंग के टाइम में कोई टाइम बाउंड नहीं रखना है, टेस्ट के टाइम में टाइम बाउंड। घड़ी लगाइए, देखिए भाई मैं 1 घंटे में अब कितनी कर रही हूँ, कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, और फिर एक्यूरेसी भी चेक करिए उसके साथ कि यार अगर मैंने 1 घंटे में मान लो 25 सवाल लगाए या 20 सवाल लगाए, ऐसा थोड़ा ना कि 20 के 20 ही गलत कर दिए, तो स्पीड का क्या फायदा? कुछ बच्चे सोचते हैं सर मेरी स्पीड आ जाए क्वेश्चन में, अगर आपकी स्पीड के साथ सवाल गलत हो रहे हैं तो भाई कोई स्पीड का फायदा नहीं हुआ। आप 10 लगाइए, वो 40 मार्क्स तो दे करके जाएगा, है ना? तो अब आप टाइम बाउंड हुई है, संडे को अपना टाइम निकालिए, भले ही आप रात के 3-4 घंटे रख लीजिए कि यार फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की मैं डीपीपी एज अ टेस्ट फॉर्मेट दूंगी, टाइम बाउंड होकर के दूंगी। अगर आपको लग रहा है कि यार 2 मिनट में होना चाहिए था, नहीं हुआ, छोड़ दो। ये छोड़ना भी आना चाहिए। कई बच्चे होते हैं चिपक जाते हैं सवाल पर, कैसे नहीं हुआ सवाल, तो वो छोड़ना भी आपको वहीं से सीखना पड़ेगा। यह स्पीड बनानी है और इतने टाइम में मेरे सवाल सही हो रहे हैं नहीं हो रहे, वहीं से पता लगेगा बेटा। ठीक है, हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा।